पाकिस्तान और चीन के खलाई ताउन का नया बाब रकम। पाकिस्तान ने पहला हाइपर स्पेक्टर सेटेलाइट खला में भेज दिया। सेटेलाइट HS-1 चीन से खला में रवाना किया गया। सेटेलाइट आज ही अपने मखसूस मदार में दाखिल हो जाएगा। हाइपर स्पेक्ट्रल सेटेलाइट सैलाब और दीगर कुदरती आफात की पेशगोई में मदद देगा। स्पार्को हेडक्वार्टर इस्लामाबाद में सेटेलाइट लॉन्चिंग की तकरीब। स्पार्को कॉम्प्लेक्स कराची के दफ्तर में सेटेलाइट की रवानगी के मनाजिर दिखाए गए। साल 2025 में खला में भेजा जाने वाला पाकिस्तान का ये तीसरा सेटेलाइट है। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक डिप्टी वज़ीर आज़म इसहाक डार ने पाकिस्तानी और चीनी साइंसदानों की काविशों को सराहा। IMF पाकिस्तान पर कौमी मफाद के खिलाफ कोई शर्त आयद नहीं कर सकता। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा, IMF प्रोग्राम के तहत की गई इस्लाहात ने मईशत को मुस्तहकम किया। IMF और वर्ल्ड बैंक मुज़ाकरात मुस्बत रहे। मजीद कहा, पाकिस्तान को 31 दिसंबर तक IMF से $1.2 अरब की किस्त मिलने की तवक्को है। कई अमरीकी कंपनियां पाकिस्तान में सरमायाकारी की ख्वाहिशमंद हैं। पाकिस्तान और अफगानिस्तान फौरी जंगबंदी पर राजी हो गए। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने जंगबंदी की तस्दीक कर दी। ख्वाजा आसिफ ने कहा, पाकिस्तान की सरजमीन पर अफगानिस्तान से दहशतगर्दी का सिलसिला फिलफौर बंद होगा। 25 अक्टूबर को इस्तांबुल में दोबारा वफूद में मुलाकात होगी। दोनों हमसाया मुल्क एक दूसरे की सरजमीन का एहतराम करेंगे। कतरी वज़ारत खारजा ने भी पाकिस्तान और अफगानिस्तान में जंगबंदी की तस्दीक कर दी। दोनों ममालिक आइंदा चंद दिनों में मजीद मुलाकातें करने और अमन व इस्तेहकाम के लिए मुस्तकिल मैकेनिज्म बनाने पर भी इत्तेफाक। कहा, जंगबंदी पर इत्तेफाक कतर और तुर्की के सालसी में हुआ। दोनों ममालिक के दरमियान जंगबंदी खित्ते में पायदार अमन के क़याम की मजबूत बुनियाद फराहम करेगी। उम्मीद है जंगबंदी दोनों ममालिक के दरमियान सरहदी कशीदगी का खात्मा करेगी। कराची में आई चंद्रीगढ़ रोड पर IG ऑफिस के करीब इमारत में फिर आग भड़क उठी। 2 वाटर बाउजर समेत फायर ब्रिगेड की 10 गाड़ियां आग बुझाने में मसरूफ। फायर ब्रिगेड हुकाम के मुताबिक आग इमारत की दूसरी मंजिल पर लगी। आग को मजीद फैलने से रोक दिया गया। दुश्मन की हर जारहियत का मुंह तोड़ जवाब देंगे। भारत का हिफाजती तसव्वुर खत्म कर देंगे। नुकसानात भारत की तवक्कुआत से कहीं ज्यादा होंगे। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने भारतीय फौजी क़यादत को खबरदार कर दिया। कहते हैं, पहले भी भारतीय जारहियत का भरपूर जवाब दिया। राफेल, दिफाई निज़ाम और कई बेसिस को निशाना बनाया। दोबारा जारहियत पर कहीं ज्यादा सख्त जवाब देंगे। नई कशीदगी के तबाहकुन नताइज का जिम्मेदार सिर्फ भारत होगा। मुक़द्दस सरजमीन का 1 इंच भी दुश्मन के हवाले नहीं होने देंगे। अल-कुद्स शरीफ फ़लस्तीन का दारुल हुकूमत होगा। फ़लस्तीन पर उसूली मौक़िफ़ पर कायम है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने वाज़ेह कर दिया। कहा, गज़ा में हज़ारों फ़लस्तीनी शहीद हुए। गज़ा पर मुसलसल सिफारती कोशिशें की। गज़ा अमन में पाकिस्तान ने अहम किरदार अदा किया। उम्मीद है सीज़ फायर, इमदाद और तामीर नौ जारी रहेगी। सैयद आसिम मुनीर का PMA की पासिंग आउट परेड से खिताब। अमरीका के साथ ताल्लुकात में पेशरफ्त को खुशाइन करार दिया। कहा, मुतनाज़ इलाकों में अमरीकी सदर की क़याम अमन की कोशिश काबिल तारीफ है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने मार्का हक में फ्रंट से लीड किया। अवाम और अफवाज पाकिस्तान की वजह से भारत के खिलाफ फतेह मुमकिन हुई। भारत ता क़यामत इस शिकस्त से बाहर नहीं निकल सकेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जहानिया में सियासी रहनुमाओं से गुफ्तगू। बोले, गज़ा जंगबंदी के लिए पाकिस्तान ने कलीदी किरदार अदा किया। पाकिस्तान ने मुआशी इस्तेहकाम और सिफारती कामयाबियों की नई मिसाल कायम की। सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात में नई गर्मजोशी पैदा हुई। पीपल्स पार्टी दहशतगर्दी के खिलाफ है। अपनी मुसल्लह अफवाज के शाना बशाना खड़े हैं। सेनेटर शहरी रहमान की मरकजी मजलिस आमला के इजलास के बाद मीडिया को ब्रीफिंग। पीपल्स पार्टी ने वज़ीर आज़म को वादों की तकमील के लिए 1 माह का वक्त दे दिया। अफगानिस्तान की किसी भी शरंगेजी का भरपूर जवाब देने के तैयार हैं। विफाकी वजीर राना तनवीर हुसैन का 2 टोक मौक़िफ़। कहते हैं, अंदरूनी और बैरूनी दुश्मनों से आहनी हाथों से निपटेंगे। सियासी बात करना हर जमात का हक है, मगर मुल्क में तखरीब कारी की इजाज़त नहीं दी जा सकती।
आलमी सतह पर जो इज्जत और मकाम पाकिस्तान को आज हासिल है, इससे पहले कभी ना था। विफाकी वजीर ने शेखुपुरा में गैस फराहमी के मंसूबे का इफ्तिताह कर दिया। पाकिस्तान ने आईसीसी का मोतसबाना दावा मुस्तरद कर दिया। अता तारड़ ने कहा, आईसीसी ने बगैर तस्दीक अफगान खिलाड़ियों की हलाकत का शोशा छोड़ा। इस हवाले से कोई आज़ादाना सबूत भी नहीं दिया। पाकिस्तान खुद सरहद पार दहशतगर्दी का शिकार है। आईसीसी को दूसरों के उकसाने पर गैर मुसद्दिका दावों से गुरेज करना चाहिए। अता तारड़ का आईसीसी से फौरी बयान की दुरुस्ती का मुतालबा। अफगानिस्तान 3 मुल्क की सीरीज से आउट, जिम्बाब्वे इन। जिम्बाब्वे ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की दावत कबूल कर ली। पाकिस्तान जिम्बाब्वे श्रीलंका के दरमियान T20 सीरीज होगी। 3 मुल्क की सीरीज 17 से 29 नवंबर तक रावलपिंडी और लाहौर में खेली जाएगी। कज़ाफी स्टेडियम 5 मैचों का मेजबान होगा। कौमी वनडे टीम की कयादत कौन करेगा? जनूबी अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए कप्तान का इंतखाब नहीं हो सका। पीसीबी के मुताबिक कप्तान के तकर्रुर पर अभी गौर जारी है। हेड कोच माइक हेसन ने सिलेक्शन एडवाइजरी कमेटी का मुश्तरका इजलास बुलाने की सिफारिश की है। सिलेक्शन और एडवाइजरी कमेटियों का इजलास 20 अक्टूबर को होगा। पंजाब भर में दफा 144 के नफाज में तोसी। एहतजाज, जलसे, जुलूस, रैलियों, धरनों, इज्तिमा पर पाबंदी रहेगी। लाउड स्पीकर सिर्फ अजान और जुम्मा के खुतबा के लिए इस्तेमाल होंगे। काबीना कमेटी बराए अमनो अमान ने पाबंदी में तोसी की सिफारिश की। महकमा दाखिला ने 24 अक्टूबर तक के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की अमरीका में अहम मुलाकातें। आलमी बैंक के सदर अजय बांगा से मुलाकात। आलमी बैंक के साथ शराकत दारी मज़ीद मजबूत बनाने के अज़्म का इजहार। सैलाब ज़दगान के लिए आलमी बैंक की बरवक्त इमदाद पर शुक्रिया अदा किया। मोहम्मद औरंगज़ेब का हुकूमत की टैरिफ पॉलिसी की तैयारी में आलमी बैंक की तकनीकी मुआवनत पर इजहार तशक्कुर। वज़ीर ख़ज़ाना की CEO दुबई इस्लामिक बैंक ग्रुप से मुलाकात। शारजा इस्लामिक बैंक और उस्मान बैंक की इंतज़ामिया से भी मिले। आलमी और मकामी मार्केट में सोने और चांदी की कीमतों में नुमायां कमी। सोना एक ही दिन में 10,600 रुपए सस्ता। सोने की नई कीमत 4,46,300 रुपए फी तोला हो गई। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का जजेस के खिलाफ शिकायत पर मजीद कार्रवाई का फैसला। कोड ऑफ कंडक्ट में तरमीम की मंजूरी। जजेस के खिलाफ 74 में से 70 शिकायत मुस्तरद। 3 पर मजीद कार्रवाई मंजूर। 1 पर कार्रवाई मौखिर कर दी गई। जजेस अब मीडिया पर बातचीत भी नहीं कर सकेंगे। माहौलियाती आलूदगी लाहौर में आखिरी हदों को छू गई। शहर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में सरे फहरिस्त। आलूदगी की मजमूई शरह 271 रिकॉर्ड। सैयद मुरातिब अली रोड 404, इकबाल टाउन में शरह 402 रही। आलूदा फजा से आंखों में जलन होने लगी। माहिरीन की शहरियों को एहतियात की अपील। इजराइल ने अमन मुआहिदे की धज्जियां उड़ा दी। काबिज इजरायली फौज की जंगबंदी मुआहिदे की संगीन खिलाफ वर्जियां जारी। अरब मीडिया के मुताबिक गजा में तैयारे से गाड़ी पर हमले में एक ही खानदान के 11 अफराद शहीद हुए। शहीद होने वालों में 7 बच्चे और 3 खवातीन शामिल। हमास की जंगबंदी के बावजूद इजरायली फौज की जाहिरियत की शदीद अल्फाज में मजम्मत। हमास ने एक और मगवी की लाश इजराइल के हवाले कर दी। अमरीका में ट्रंप की इंतजामिया के खिलाफ नो किंग्स के उन्वान से मुल्क गिर एहतजाज जारी। 2,500 से जायद रैलियां, लाखों अफराद सड़कों पर निकल आए। छोटे शहरों में भी दर्जनों रैलियां निकाली गईं। मुजाहिरीन का कहना है कि सदर ट्रंप आमरीयत और फौजी जबर की तरफ बढ़ रहे हैं। ट्रंप हुकूमत की पॉलिसीज के खिलाफ मुल्क भर में मुजाहिरों में तेजी। एहतजाज का दायरा वसी होने का खदशा। अमरीका में ट्रंप इंतजामिया की इमिग्रेशन, तालीम, सिक्योरिटी से मुतालिक पॉलिसियों के खिलाफ एहतजाज। अमरीका में 2000 से जायद मकामात पर एहतजाजी रैलियां निकाली गईं, धरने दिए गए। अमरीकी दारुल हुकूमत वाशिंगटन में हजारों शहरी व्हाइट हाउस के बाहर जमा। मुजाहिरीन ने सदर ट्रंप के खिलाफ नारे बुलंद किए। शिकागो, बॉस्टन, न्यूयॉर्क, टाइम्स स्क्वायर समेत दीगर शहरों में लाखों अफराद एहतजाज में शरीक हुए।